क्या आपने कभी सोचा है दिलजीत दोसांझ आज के समय इतने फेमस क्यों होते जा रहे हैं? ऐसे कई क्रिएटर कब इंटरनेट पे आए और कब चले गए? इनके पीछे का कारण भी एस्ट्रोलॉजी, शनि की साढ़े साती, शनि की ढैया या राहु केतु की महादशा इंसान को जमीन से आसमान तक पहुंचा देती है। वहीं इनकी दशा इंसान को आसमान से जमीन तक धकेल देती है। ग्रहों का आपकी जिंदगी पे बहुत ऊपर नीचे प्रभाव पड़ता रहता है। उद्योग जगत में अंबानी, जिनका सिक्का आज भी बोलता है, वहीं माल्या, जो कब आए और कब चले गए, ग्रहों का ऐसा प्रभाव। वहीं दिलजीत दोसांझ, जो अचानक से आज बुलंदियों के शिखर पर बैठे हैं। और दोस्तों, अभी तो वो और ज्यादा तरक्की देखने वाले हैं। दोस्तों, इस वीडियो में हम बात करेंगे आज राहु केतु शनि आपकी जिंदगी पे नेगेटिव प्रभाव डाल रहा है या पॉजिटिव प्रभाव डाल रहा है। अगर नेगेटिव प्रभाव डाल रहा है तो कैसे बचे, इसकी भी रेमेडी इस वीडियो में बताऊंगा। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं और जानते हैं। शनि, राहु, केतु तीनों ग्रह एस्ट्रोलॉजी में बहुत ज्यादा पावरफुल माने गए हैं। शनि को न्यायाधीश कहा जाता है और राहु केतु को तो शनि का एजेंट माना गया है। वास्तविक रूप से अगर विचार करें तो शनि, राहु, केतु कार्मिक ग्रह है। हर व्यक्ति अपने जीवन में पिछले और इस जन्म के कर्मों के आधार पर ही अपने जीवन को भोगता है। अगर आपकी लाइफ में कोई हेल्थ इश्यूज चल रहे हैं, प्रॉपर्टी संबंधित प्रॉब्लम है, नौकरी से संबंधित कोई दिक्कत है, संतान संबंधित से कोई दिक्कत है, तो इन तीनों ग्रहों का शुभ और अशुभ प्रभाव कहीं ना कहीं कारक बनता है, जिसकी वजह से आप अपने जीवन में बहुत भयभीत होते हैं। हमने बहुत बार शनि की साढ़े साती का नाम सुना है और लोग शनि की साढ़े साती या राहु केतु की दशा सुनकर घबरा जाते हैं, पसीने छूटने लग जाते हैं। और ये भी मिथ है कि आपकी जिंदगी में जो प्रॉब्लम चल रही है उसका 75 रीजन तो इन तीन ग्रहों की वजह से ही होता है। और ये मिथ कहीं ना कहीं सही है। तो आइए चर्चा शुरू करते हैं और जानते हैं शनि राहु केतु में सबसे ज्यादा पावरफुल कौन है। शनि ग्रह, जिसको कर्म का कारक माना गया है, देरी का कारक माना गया है। शनि हमेशा विलंब से रिजल्ट देता है। शनि आप सौर मंडल में देखेंगे तो सबसे स्लो मूविंग प्लेनेट है। आपके सारे मूव्स, आपकी सारे कर्म, आपके हर स्टेप को पूरी तरह से जज करता है और उसके बाद शुभ और अशुभ रिजल्ट देता है। आपकी जिंदगी पे क्या मिलेगा और क्या आप खोने वाले हैं, ये शनिदेव डिसाइड करते हैं। इसके विपरीत राहु और केतु आपको शुभ और अशुभ फल एक झटके में देते हैं। आपको राहु अचानक से पैसा देगा, एक झटके में करोड़पति बना देगा। आपको ऐसा लगेगा जैसे कि आप राजा बन गए हैं और एक झटके में ही आपसे सब कुछ ले लेगा, जैसे कि राजा से रंक अचानक से बन गए हैं। जबकि केतु को थोड़ा डिफरेंट माना गया है। केतु को मोक्ष का कारक माना गया है। केतु आपकी जो अंदर की स्थिति है, आपके मेंटल लेवल को पढ़कर उसके हिसाब से आपकी जिंदगी पे बदलाव डालता है। केतु ऐसा एक मात्र ग्रह है जो आपको जीवन मरण के चक्र से बाहर निकाल सकता है। उदाहरण के तौर पर यहाँ पे हम शनि के, राहु केतु के कुछ एग्जाम्पल लेते हैं, जिनमें आप समझ पाएंगे कि शनि राहु केतु आपकी जिंदगी पे क्या प्रभाव डालते हैं। बात करें अगर हम यहाँ पे लेजेंडरी सिंगर की, तो जगजीत सिंह। जगजीत सिंह शनि की साढ़े साती में अपने आप को अलग मुकाम तक पहुंचा चुके थे। शनि की ऐसी स्थिति जिससे हर बच्चा बच्चा उनको जानने लग गया, उनकी फैन फॉलोइंग बढ़ने लगी। वहीं साथ में एक और सिंगर जो आजकल बहुत ज्यादा चर्चाओं में चल रहे हैं, शनिदेव की ऐसी कृपा जो इनको जमीन से ऊपर तक पहुंचा दिया। और आज शनिदेव की कृपा से ये अपना लोहा मनवा रहे हैं और उनका नाम है दिलजीत दोसांझ। दिलजीत, जिनको इंट्रोड्यूस करवाने की आज कोई खास जरूरत नहीं है। शनिदेव की ऐसी कृपा इन पर रही जिससे जितने सालों की मेहनत धीरे धीरे ये करते आ रहे थे, आज उसका सही मुकाम इन्होंने हासिल कर लिया है। आज दुनिया की जानी मानी शख्सियत बन चुकी है और ये शनि की साढ़े साती के समय में ही हो रहा है। जी हाँ दोस्तों, आप सोचिए कि एक व्यक्ति पूरी जिंदगी मेहनत करता रहा है, अपने आप को एक्सपोज करना चाहा है, दुनिया को दिखाना चाहा है, परंतु वो मुकाम हासिल नहीं हुआ। परंतु जैसे ही शनि की साढ़े साती शुरू हुई, लोग इनको जानने लगे, इनके काम को सराहने लगे। आप अगर इनकी जन्म पत्रिका में ध्यान देंगे तो जैसे ही शनि की साढ़े साती शुरू हुई, इनको बॉलीवुड में, इनको विदेशों में, इनको हर जगह ख्याति मिलने लग गई और ये अलग ही मुकाम पे पहुंच गए। और आज शनि की साढ़े साती का ऐसा प्रभाव है कि इन्होंने जितने साल जो मेहनत करी थी उसका फल शनिदेव इनको बहुत ज्यादा दे रहे हैं। दिलजीत दोसांझ एक व्यवहारिक और क्षमतावान व्यक्ति है। ये ऐसे व्यक्ति हैं जिनकी योग्यता पर कोई
उंगली नहीं उठा सकता है। ये व्यवस्था को पसंद करते हैं। ये पर्याप्त विकसित और छोटी-छोटी बातों पर ध्यान देते हैं। अपने जीवन की बड़ी उपलब्धियों पर पहुंचने के बाद भी इनमें कोई एटीट्यूड या किसी तरह का घमंड नहीं आया है। ये हमेशा डाउन टू अर्थ रहना जानते हैं। ये हमेशा ऐसे व्यक्ति हैं कि अगर कोई तकलीफ में है तो उसकी मदद करने में जरा भी हिचकिचाहट महसूस नहीं करते हैं। इनके भीतर संसार में अपना मार्ग बनाने की पूरी-पूरी क्षमता है। दिलजीत दोसांझ के अंदर बहुत ज्यादा ऊर्जा है और उस ऊर्जा का मेन स्रोत शनिदेव है। इनके अंदर सफलता की सीढ़ियां चढ़ने में जो एक स्पेशल गुण होता है वह कूट-कूट के भरा हुआ है। अधिक दबाव में होकर भी अपनी अलग पहचान बना लेते हैं, जिसका नतीजा शनि की साढ़ेसाती है। तो दोस्तों, शनि की साढ़ेसाती व्यक्ति को कहां से कहां तक पहुंचा देती है, इसका ये सबसे बड़ा उदाहरण है। अब यहाँ पे हम शनि राहु केतु की कार्य प्रणाली की बात करते हैं। मान लीजिए किसी व्यक्ति को छोटी सी गांठ हो गई है। अब शनि धीरे धीरे उस गांठ को बड़ा करेंगे, यानी 4-6 साल में वह गांठ अपनी सीमित सीमा से थोड़ी बढ़ती हुई नजर आएगी। लेकिन राहु उसी गांठ को 4 से 6 महीने में इतना बड़ा कर देंगे कि आपको तकलीफ होने लगेगी। आप उसको ध्यान देने शुरू करेंगे और आप उसको ऑपरेट कराने का सोचेंगे। किंतु केतु इसका ऑपरेशन करवा देगा, यानी आपको उस दर्द से मुक्ति करवा देगा। जब भी व्यक्ति की राहु महादशा आती है, राहु की महादशा व्यक्ति को एक अलग ही चरम सुख पर लेके जाती है। इसका एक सबसे बड़ा उदाहरण है मुकेश अंबानी। अगर आप उनकी कुंडली में देखेंगे तो 2001 के समय उनके ऊपर ऐसी ट्रेजेडी आई कि उनका काम, उनके परिवार, उनके पिता के ऊपर ऐसे ऐसे कष्ट आए जिसमें वह पूरी तरह से उथल पुथल हो गए थे। परंतु जैसे ही राहु की महादशा शुरू हुई, ऐसी क्रांति लेके आए जो आज तक दुनिया उसको मानती है। इसका उदाहरण मैं आपको समझाना चाहता हूं। अब देखिए, उस समय उनको सिर्फ काम पे डेडिकेशन रखने के लिए बोला गया। उन्होंने काम पे पूरा ध्यान दिया और आज मोबाइल क्रांति लाने में सबसे बड़ा हाथ मुकेश अंबानी का ही है। 2006 के बाद हर व्यक्ति के हाथ में मोबाइल ला दिया। ये कोई और उदाहरण नहीं, बल्कि राहु की महादशा का उदाहरण है, और ऐसा उदाहरण जो आज तक व्यक्ति मानते हैं। वहीं धोनी 2002 में, कोहली 2011 में और इसके साथ साथ सचिन 1997 में अपनी लाइफ के उस उपलब्धियों तक पहुंचे हैं जो इनको राहु ने दिया है। वहीं अमेज़न के संस्थापक अगर मिस्टर जेफ की बात करें तो 2011 में अपना राहु शुरू किया और गूगल के संस्थापक बने। आने वाले समय में गूगल और अमेज़न पूरी दुनिया पे राज करेगा, और ये कौन करवा रहा है? राहु। राहु जब भी व्यक्ति की जिंदगी पे शुरू होता है तो अचानक से लाभ देता है। ऐसा लाभ जिसमें व्यक्ति अपने हर सुख को बहुत अच्छे तरीके से देखता है। तभी तो आप धोनी को ले लीजिए, अपने जीवन में अपना क्रिकेट करियर जब तक वह टाइमलाइन में नहीं थे कोई नहीं जानता था, परंतु 2002 में राहु का ऐसा समय आया कि दुनिया उनको जानने लगी, और उसके बाद भारत देश को क्रिकेट वर्ल्ड कप जिताने में इनका बहुत बड़ा योगदान था। वहीं कोहली 2011 से फेमस होना शुरू हुए, उसका भी एक बहुत बड़ा कारण राहु ही थे। तो राहु का जब भी समय आता है व्यक्ति के जीवन में बहुत अच्छा प्रभाव रहता है। आप अपनी जिंदगी में राहु के हर प्रभाव को खास तौर पर नोटिस करिए, तब आप भी जानेंगे कि राहु आपको बहुत कुछ दे सकता है। राहु तो वैसे झटके में आपको मालामाल बना लेता है, वहीं राहु अगर लेना चाहे तो झटके में आपके सारे सुख भी ले सकता है। आप अगर झूठ फरेब की तरफ हैं, गलत भाषाओं की तरफ हैं, गलत आचरण रख रहे हैं, शराब मांस इस तरह का सेवन कर रहे हैं, तो आप अपने राहु को खराब कर रहे हैं। वहीं केतु इसके डिफरेंट ऑपोजिट में काम करता है। आप किसी ना किसी चीज से टकराव या विपरीत आपकी लाइफ में जो देखेंगे वह केतु की वजह से देखेंगे। केतु आपको आपके जीवन में बहुत सी चीजों से रोकता है। केतु की महादशा 7 साल की होती है। इसका जीवन में जब भी प्रभाव पड़ता है कई तरह की परेशानियां आती है। केतु की महादशा के अनुसार व्यक्ति का मन संसारिक चीजों में नहीं लगता है। केतु की महादशा के अनुसार व्यक्ति की जो आध्यात्मिक गतिविधि है वो ज्यादा बढ़ने लग जाती है। केतु की महादशा जब भी आती है व्यक्ति ज्यादा ट्रैवल करने लग जाता है। केतु की महादशा के समय व्यक्ति भ्रम में बहुत ज्यादा रहता है। केतु की महादशा जब भी होगी व्यक्ति के पैरों में, पेट में दर्द शुरू होगा, मानसिक तनाव होगा, दुर्घटनाएं होंगी। कई बार आपने देखा होगा व्यक्ति एकदम ठीक है, अचानक घर से बाहर निकला, पैर मुड़ गया और गिर गया, चोट एक्सीडेंट हो गया,
ऐसी परेशानियां जो इन्होंने नहीं सोची थी वह भी मिल गई। यानी हर समस्या का कारक कहीं ना कहीं केतु की महादशा भी होती है। जब भी व्यक्ति की केतु की महादशा आती है, उसके जीवन में पारिवारिक और व्यवसायिक दोनों तौर पर प्रॉब्लम आती है। ऐसा व्यक्ति धन की हानि भी देखता है, ऐसा व्यक्ति व्यापार में बहुत हानि देखता है, ऐसा व्यक्ति के लाइफ में नौकरी, परिवार, नौकरी, हर तरह की प्रॉब्लम देखता रहता है। इनफैक्ट व्यक्ति डिप्रेशन में ज्यादा रहता है। इनफैक्ट केतु की महादशा में व्यक्ति शराब पीना, गांजा पीना, सिगरेट पीना, ऐसी चीजों का सेवन भी करता रहता है। अतः आपकी जिंदगी में जब भी केतु का प्रभाव आएगा, आपको शारीरिक कष्ट होंगे, और वह कष्ट आपको कहीं ना कहीं आपके परिवार से, आपके काम से, आपकी प्रोफेशनल लाइफ से आपको हटाता हुआ नजर आएगा। वहीं राहु आपके अच्छे फल के अनुसार आपको अचानक से लाभ देगा। डिपेंड करता है आपकी कैसी क्रियाएं हैं, कैसा आपका उद्देश्य है, उसके अकॉर्डिंग आपको फल देगा। वहीं शनिदेव आपके कर्म को डिसाइड करते हैं। यानी अगर आपने बहुत सालों से अच्छे कर्म किए हैं तो आपको अच्छा फल ही मिलेगा। उदाहरण के तौर पर 2025 में मेष राशि पे शनि की साढ़े साथी शुरू हो रही है। अब 2022, 23, 24 या उससे पहले जो जो आपने कर्म किए हैं, चाहे अपने रिलेशनशिप में अपने पार्टनर को धोखा दिया है, चाहे नौकरी पे प्रॉपर ध्यान नहीं दे पाए, चाहे अपनी हेल्थ पे ध्यान नहीं दे पाए, तो शनिदेव अब 2025 से आपको सही रिजल्ट देंगे। ऐसा रिजल्ट जो आपके कर्म को डिसाइड करेगा। तो आप अभी भी अपने कर्मों को ठीक कर सकते हैं। जो व्यक्ति गाली गलौज देता है वह अपने राहु ग्रह को खराब करता है। वहीं केतु, आप अगर अपने परिवार में, अपने आप में ज्यादा ध्यान नहीं देते हैं तो कहीं ना कहीं केतु भी आपकी लाइफ में अचानक से दुर्घटनाएं लेके आता है। वहीं शनिदेव आपके अच्छे चलते समय को भी खराब कर सकते हैं। अपने कर्मों को मजबूत रखिए, हो सके तो अपने से छोटे लोगों की सेवा करिए। उदाहरण के तौर पर आप ऑफिस में देखते हैं, कई सीनियर अपने आप को हमेशा एक्टिव मानते हैं, अपने नीचे वाले लोगों को सही नहीं समझते हैं। तो शनिदेव कभी भी ऐसे लोगों को माफ नहीं कर सकते हैं। हो सके तो अपने से छोटे लोग, अगर आप अपने घर के आसपास देखते हैं जो छोटा मोटा बिजनेस करते हैं, काम करते हैं, या सर्वेंट के तौर पर या किसी सिक्योरिटी गार्ड के तौर पर काम करते हैं, उनकी मदद करिए, उनके साथ बैठिए, उनकी बातें सुनिए। ऐसा करने से भी आप शनिदेव को प्रसन्न कर सकते हैं। वहीं केतु ग्रह को खुश रखने के लिए आप डॉग पाल सकते हैं। अगर आप डॉग की सेवा भी करें तो यह भी आपके लिए बहुत ही लाभकारी होगा। अगर यहाँ पे बात करते हैं कि तीनों ग्रह में सबसे ज्यादा पावरफुल कौन है, तो ये यहाँ पे स्पष्ट होता है कि कोई भी ग्रह अच्छा या बुरा नहीं होता है। आपके कर्म, आपके कर्मों के वाहक के आधार पर आपको सुख मिलता है। जैसा आप कर्म करोगे वैसा ही फल मिलेगा। तो ध्यान दे दोस्तों, बहुत से ऐसे बड़ी उपलब्धियां रही हैं जीवन में लोगों के कि उन्होंने अपने कर्म अच्छे किए और आज वो दुनिया में एक अच्छे नाम के तौर पे जाने जाते हैं। अगर आप भी अपने अच्छे कर्मों को सही ढंग से करते जाएंगे, आपकी बहुत सी समस्याएं जल्दी हल हो सकती है। दोस्तों, आप हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा, आपकी कुंडली में राहु, केतु, शनि क्या ऐसा प्रभाव दे चुके हैं या अभी भी आप इंतजार कर रहे हैं। और अंत में मैं यही कहना चाहूंगा कि शनि, राहु, केतु तीनों ग्रह एस्ट्रोलॉजी में कभी भी पीड़ादायक या कष्टदायक नहीं माने गए हैं। तीनों न्यायाधीश, तीनों हमेशा आपके नेचर को डिसाइड करके ही आपको रिजल्ट देते हैं। तो दोस्तों, ये वीडियो कैसा लगा हमें कमेंट करके जरूर बताएं। जय श्री कृष्ण।